अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक। एचसीएफ का मतलब बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जाहिर सी बात है इस चैप्टर में हम आहिस्ता अपने आप को करेंगे विद द टेक्निक एंड स्किल ऑफ फाइंडिंग द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास में पहले क्या रहेंगे टू फाइंड आउट बिफोर फाइंडिंग द एलसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। पहला जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास में रहेगा वो ये रहेगा कि कैसे हम किसी भी कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ फैक्टर ट्री एंड द यूजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हम निकालते हैं। फिर रिकॉग्नाइज द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर्स, दूसरा ये मोटिव रहेगा। कैसे हम जान पहचान पाएंगे कि दो नंबर जो हमें दिए गए हैं उनके कौन से नंबर जो है या कौन से फैक्टर जो है वो कॉमन है। एक्सप्लेन द टर्म्स एचसीएफ और एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एंड उसके एक्सप्लेन करेंगे एचसीएफ ऑफ टू नंबर से आपका मतलब क्या, एलसीएम ऑफ टू नंबर से आपका मतलब क्या, और आपको सिखाएंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन दोनों कंसेप्ट्स को। आई मीन टू से दैट एचसीएफ और एलसीएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड आल्सो यूज देम इन डिफरेंट रियल लाइफ सिचुएशंस। और वी कैन हैव डिफरेंट रियल लाइफ सिचुएशंस वेयर वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, स्टेट एंड यूज द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एंड द नंबर्स देमसेल्व्स। यानी कि लास्ट वाला टॉपिक जो हमारे पास में यहाँ पे रहेगा वो ये होगा कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन वी हैव बिटवीन दीज टू कंसेप्ट, दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम और गिवन नंबर्स के दरमियान। आई मीन टू से दैट दो नंबर्स का एचसीएफ हम निकालेंगे, दो नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे, फिर हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम और उन दो नंबर्स के दरमियान कौन से रिलेशन है, जिसकी वजह से हमें बहुत दफ़ा आसानी होती है कुछ नोन चीज़ों को जान के अननोन्स को जानना। ठीक है, तो चलिए आते हैं बेटा। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपना जो टॉपिक है विद द प्राइम फैक्टराइजेशन। व्हाट डू मीन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले आपको रिकॉल कराना चाहेंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो प्राइम नंबर क्या होता है। हमने आपको बताया था कंपोजिट नंबर से हमारा मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसके दो से ज़ायद फैक्टर्स होंगे, और प्राइम नंबर से हमारा मतलब वो नंबर जिसके खाली दो फैक्टर्स होंगे, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब अगर हमारे पास में कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, मान लीजिए 12 है, ठीक है, 12 है, ठीक है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए यूजुअल तरीका क्या है, इसको इस स्ट्रक्चर में रखा जाता है गिवन कंपोजिट नंबर को, और फिर लोवेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना पड़ता है। लोवेस्ट पॉसिबल जो हमारे पास में प्राइम नंबर है वो 2 है, 2 6 12। फिर अगर ये जो नया हमारे पास में नंबर क्वोशंट निकल के आया 6 आया, ठीक है, अब इसको भी हमें लोएस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। अगर 2 है लोएस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर तो वो तो है ही, अगर 2 से डिवाइड होगा तो करना है, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट हायर पॉसिबल प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना है। 2 से हो पाएगा तो इसलिए 2 3 6। अब जो यहाँ पे 3 आया इसको हमें फिर से बेटा डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं 12 की, हम लिख सकते हैं 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 3 है, ठीक है। तो 2 × 2 × 3 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन कंपोजिट नंबर, दैट्स 12। इसी तरीके से अगर हमारे पास में 15 होगा, यहाँ पे अगर हम 15 ले लेंगे, 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, लोवेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। वो तो 2 नहीं है, 2 इज द लोवेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर, लेकिन दैट इज नॉट द फैक्टर ऑफ 15। एज अ रिजल्ट इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते 2 से, तो 3 नेक्स्ट प्राइम नंबर है जिसको हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। 3 5 15, तो इसका मतलब प्राइम 15 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी दैट इज 3 × 5। देखिए अब बेटा कंसेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब राइटिंग डाउन एनी कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर हम लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, लेकिन वो प्राइम नंबर्स अगर ऐसे होंगे कि जब उनको मल्टीप्लिकेटिवली आपस में ऑपरेट किया जाता है जाएगा तो हमें कंपोजिट नंबर गिवन कंपोजिट नंबर वापस मिलना चाहिए। जैसे 2 2 4 4 3 12 मिला ना, यानी कि 12 को हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम नंबर्स लिखा, लेकिन ये ऐसे प्राइम फैक्टर्स है, ये ऐसे प्राइम नंबर्स है, इनको आपस में मल्टीप्लिकेटिवली जोड़ के हमें 12 वापस मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 × 2 × 3 is called the prime factorization of 12. 2 is the prime factor of 12. 2 is the prime factor of 12. 3 is also the prime factor of 12, and 12 is actually the multiple of 2 and 3 as well. Okay, पीछे कंसेप्ट हमने पढ़ा था। 15 क्या लगता है इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल लगता है, लेकिन 3 क्या लगता है इसका प्राइम फैक्टर लगता है। 5 क्या लगता है 15 का प्राइम फैक्टर लगता है। 3 × 5 क्या लगती है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लगती है। क्यों लगती है,
सर बिकॉज अगर हम 15 को लेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लिकेटिवली जोड़े के हमें 15 वापस मिल रहा है ना बेटा। हमने आपको बताया था जब हम किसी भी कंपोज नंबर को लिखते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, लेकिन उन प्राइम नंबर्स को जब ऑपरेट करेंगे मल्टीप्लिकेटिवली एक दूसरे के साथ, गिवन कंपोज नंबर अगर वापस मिलेगा तो वो जो एक्सप्रेशन होगी, प्रोडक्ट एक्सप्रेशन होगी, उसको बोला जाता है बेटा गिवन कंपोज नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन। आई थिंक ये आपको समझ में आया। तो ये तो हो गया यूजुअल तरीका जिससे हम किसी भी कंपोज नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और बेटा एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना नंबर्स की, ये हमेशा यूनिक होती है। क्या होती है? यूनिक होती है। यूनिक, यूनिक का मतलब एक नंबर की दो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती है। एक नंबर की दो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती है। हमेशा प्राइम नंबर की यूनिक फैक्टराइजेशन होती है। क्या होती है? यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 15 लिखा, 15 को हमने जो लिखा कैसे लिखा, 15 को लिखा 3 इंटू 5, लेकिन 15 को हम लिख सकते हैं बेटा इज इक्वल टू 5 इंटू 3। लेकिन अगर कोई बताएगा ये फैक्टराइजेशन और ये फैक्टराइजेशन अलग अलग है, लेकिन बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। दीज टू फैक्टराइजेशन आर वन एंड द सेम, वन एंड द सेम। ठीक है, देखिए बेटा फैक्टराइजेशन किसी भी कंपोज नंबर की यूनिक मानी जाती है जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अगर खाली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी पड़ेगी, लेकिन आपको पहले ही कंटेक्स्ट में पता होगा आपको अपने प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ज़रा बताइए तो 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के क्या आएगी? 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आएगी 3 इंटू 5, नॉट 5 इंटू 3, नॉट 5 इंटू 3। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हो गया ये। अब देखिए बेटा कैसे हम किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे बाय मीन्स ऑफ फैक्टर 3। उसके लिए हम क्या करेंगे, 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे पहले एज यूजुअल। 32 को यहाँ पे रखेंगे हम, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। ठीक है, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, और फिर आएगा 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अब हम 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर यहाँ से लिखेंगे वो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, ये आएगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये आएगी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32। लेकिन अगर हम 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर ट्री से निकालेंगे, क्या करना पड़ता है, ऐसे इस नंबर को लिखेंगे 32 को। ठीक है, फिर हम देखेंगे लोएस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर कौन है जिससे इसको मल्टीपल होगा, वो कौन है बेटा, बेटा 2 है। 2 इंटू 16 लिखेंगे, 2 इंटू 16 बेटा 32 आया। ठीक है, और फिर उसके बाद में इस प्राइम नंबर को यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटू ही रखेंगे, यहाँ पे इंटू ही रखेंगे। अब इस 16 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। 2 8 जार 16 क्या आएगा, 2 इंटू 8 जार 16। इस प्राइम फैक्टर को यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इंटू रखेंगे, यहाँ पे भी इस प्राइम फैक्टर को लाएंगे, 2 को यहाँ पे लाएंगे, और 8 की अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4। फिर से ये प्राइम फैक्टर यहाँ पे आएगा, ये वाला प्राइम फैक्टर यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये वाला प्राइम फैक्टर यहाँ पे आएगा, 4 की अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी बेटा 2 इंटू 2। हो गई ना 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जो यहाँ से निकली थी 5 2 आए थे, यहाँ पे भी 1 2 3 4 और 5 आ गए ना। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 आ गए। यानी कि फैक्टर ट्री से कैसे हम किसी भी कंपोज नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 32 को यहाँ पे लिखा, 2 इंटू 16, अब 2 यहाँ पे लिखा, इस 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 8 आएगी। 2 को यहाँ पे लाया, इस 2 को यहाँ पे लाया, बीच में मल्टीपल लिखना है। अब बीच में मल्टीपल ये अपना आएगा, तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 जार 8 आएगा। 8 का जो 8 को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 2 एंड 4। अब फिर से 2 और 2 और 2 और 2 यहाँ पे आएगा। अब ये 2 तो यहाँ पे लाया, इस 4 की अपनी इस 4 को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर, दैट इज 2 इंटू 2, 2 2 जार 4। तो पूरे गिवन कंपोज नंबर 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी निचली वाली ये लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सीखा हाउ टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन कंपोज नंबर। अब देखिए बेटा इधर क्वेश्चन नंबर पहला जो हमारे इस एक्सरसाइज 3A का है। एक्सरसाइज 3A का पहला क्वेश्चन, ड्रा द फैक्टर ट्री एंड राइट डाउन द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें फैक्टर ट्री डालना है पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट्स का, और फिर इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है, लेकिन फैक्टर ट्री की मदद से। तो गिवन हम लिखेंगे, गिवन हमारे पास में क्या है, गिवन हमारे पास में पहले पार्ट में है 20। अब 20 को हम यहाँ पे फैक्टर ट्री की मदद से प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 20 को यहाँ पे रखेंगे, बेटा क्या लिखेंगे, 20 को लिखेंगे 2 इंटू 10, 2 इंटू 10। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर 2 यहाँ पे हम लाएंगे,
यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे मल्टीपल रखेंगे। अब 10 को हम लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 5, ठीक है। अब सभी प्राइम नंबर से, तो देयर फोर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 क्या होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 होगी 2 इंटू 5 होगी, 2 इंटू 5, 2 2 4 4 5 20 आएगी। इसी तरीके से बाकी जितने भी पार्ट्स है यू कैन डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर्स इन द सेम वे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 150 हमारे पास में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट 150 हमें दिया गया है, हमें इसको एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यहाँ पे हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं इधर बाई फैक्टर ट्रे या तो यूजुअल। चलिए हम यूजुअल मेथड इस्तेमाल करते हैं। 250 को लोएस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि 2 है, बिकॉज यहाँ पे इवन नंबर है, 0 है लास्ट में, तो उस 2 से डिवाइड होगा। 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। 7 + 5 दैट विल बी इक्वल टू 12, तो 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं डिवाइड होगा। 3 2 6 होगा और 3 2 6, 3 5 15 होगा। अब 5 से होगा, 5 5 25, 5 1 5। देयरफॉर जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 150 की होगी बेटा क्या होगी, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखा। इसी तरीके से जितने भी बाकी नंबर्स हैं आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें आइडेंटिफाई करना है इन गिवन नंबर्स में कौन कौन सी नंबर की जो राइट वाली एक्सप्रेशन है वो इनकी लगती है रिश्ते में प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 48 को हमने एक्सप्रेस किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4। 2 2 और 3 पहले 3 जो फैक्टर्स है वो प्राइम नंबर्स है, लेकिन लास्ट वाला जो फैक्टर है दैट इज 4 विच इज़ अ कंपोजिट नंबर। देयरफॉर 48 की बेटा ये नहीं लगती है, फैक्टराइजेशन तो लगती है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। 168 को अगर हम देखेंगे सभी नंबर जो राइट साइड में इस मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है वो प्राइम नंबर्स है, तो हम बता सकते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। 350 की जो राइट साइड में फैक्टराइजेशन दी गई है उसमें इन्वॉल्व क्या है, पहला 2 जो प्राइम नंबर है, दूसरा 25 जो कि कंपोजिट नंबर है और तीसरा प्राइम नंबर है। तो ऑल्दो 2 and 7 आर प्राइम नंबर्स विच आर इन्वॉल्व इन इट फैक्टराइजेशन बट 25 नॉट बीइंग प्राइम नंबर, देयरफॉर वी कांट से दैट कि 2 इंटू 25 इंटू 7 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 350। इसी तरीके से आपको जज करना है इन सभी नंबर्स को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ पे हमारे पास में है, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड फाइंड इट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर हमें लिखना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, और फिर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। हमें पता है क्लियरली द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विल बी इक्वल टू 4 डिजिट नंबर हमारे पास में क्या है बेटा, 1000 है, ठीक है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ तो फैक्टर ट्री की मदद से निकाल सकते हैं, यहाँ तो एज यूजुअल जैसे हम निकालते हैं, ठीक है। 2 5 10 आएगा और 2 0 आएगी। 2 2 4 आएगा, 2 5 10 तो 250 आएगी। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 125। अब बेटा इसको किससे नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा फिर, तो 3 से डिवाइड होगा। 2 + 1 3, 3 + 5 वो आएगा 8, तो 5 से हम डिवाइड करना यहाँ पे चाहेंगे इसको। 5 2 10, तो 2 रहे, 5 5 25, फिर से 5 से 5 5